नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। 12 अगस्त 2026 तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं हुआ। संसद के बाहर विपक्ष का हंगामा चलता रहा और अंदर भारत के लोकतंत्र को म्यूट करके देश का भविष्य पास किया जाता रहा। आप और पूरा देश ये सोच रहा है कि सिर्फ ये एक राजनीतिक ड्रामा है, लेकिन आप गलत हैं। ये कोई राजनीतिक गतिरोध नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्मोक स्क्रीन जैसा है। जब अमित शाह कहते हैं कि वो जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी इनकार करते हैं, ठीक उसी वक्त संसद में टैक्सेशन और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म जैसे तमाम गंभीर बिल 3 से 4 मिनट में पास कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल 4 मिनट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 2 मिनट, देश के कानून 2-2 मिनट में पास किए गए लोकसभा के भीतर। डेरेक ओब्रायन ने इसको लेकर ट्वीट किया, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी स्क्रूटनी के कानून पास हुए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में जनता और विपक्ष को इस हंगामे में उलझाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में एक डील साइन करने की तैयारी चल रही थी। अमेरिका का न्याय विभाग यूएस डीओजी अचानक अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे गंभीर फ्रॉड और रिश्वतखोरी के आरोपों को वापस लेने का या केस रफा दफा करने का हिंट देता है। आपको पता है कि 99% कन्विक्शन रेट वाला अमेरिकी न्याय विभाग, जो अपनी ही कंपनियों को नहीं बख्शता, वो किसी विदेशी कॉर्पोरेट दिग्गज को यूं ही नहीं छोड़ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई फ्री लंच नहीं होता। अमेरिका इस केस को डस्टबिन में डालने के बदले में भारत से एक कूटनीतिक फिरौती वसूल रहा है। क्या है वो फिरौती? यही हम इस रिपोर्ट में समझेंगे। जब देश के 30% पोर्ट्स और एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक अकेली प्राइवेट कंपनी विदेशी जमीन पर बंधक बन जाए, तो उसे बचाने के लिए देश की संप्रभुता दांव पर लग जाती है। 100% अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के बीच भारत अपने कृषि उत्पाद, महंगे ऊर्जा सौदों और रणनीतिक आजादी का सौदा करने जा रहा है। संसद में बिना डिबेट के 3 मिनट में बिल पास कराना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस रास्ते को साफ करने की कोशिश है जहां प्राइवेट मुनाफे को बचाने के लिए पूरे देश की कूटनीति को गिरमी रखा जा सके। आज की इस रिपोर्ट में हम अमेरिका की उस हिडन डील को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो भारत को अगले कई सालों के लिए आर्थिक बंधक बना सकती है। एक हिडन डील, अमेरिकन ट्रैप, सोवरन सरेंडर, तो इसको डिकोड करते हैं। इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिकी विदेश नीति के सबसे मारक हथियार को समझना होगा। यह हथियार कोई मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यह है लॉ फेयर या वेपनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। कैसे ये कानून व्यवस्था का शस्त्रीकरण किया गया? जब अमेरिका को किसी संप्रभु राष्ट्र की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना होता है, तो वो सीधे उस देश की सरकार पर हमला नहीं करता, वो उस देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट रगों को दबाता है। और इसके लिए उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है एफसीपीए। अमेरिका दावा करता है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंपनी ने अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके या अमेरिकी सर्वर के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, तो वो अमेरिकी कानून के दायरे में आता है। इसी कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरोप की कमर को तोड़ा। याद कीजिए फ्रांस की कंपनी आल्स्टॉम का मामला। फ्रांस की सबसे बड़ी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी आल्स्टॉम पर अमेरिका ने करप्शन का केस ठोका। फ्रांस की सरकार दबाव में आ गई क्योंकि आल्स्टॉम उसके देश का पावर ग्रिड चलाती थी। और आखिरकार क्या हुआ? अमेरिका ने फ्रांस को मजबूर किया कि आल्स्टॉम अपना सबसे अहम पावर बिजनेस अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बेच दे। जैसे ही फ्रांस ने घुटने टेके, जी ने आल्स्टॉम को खरीद लिया और जादुई तरीके से अमेरिकी न्याय विभाग का सारा गुस्सा शांत हो गया, केस सेटल कर दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया जो रोज शाम को टीवी पर चिल्लाता है, आपको ये बता रहा है कि अडानी का केस सिर्फ हिंडनबर्ग या शॉर्ट सेलर्स की एक साजिश थी और केस का वापस होना भारत की जीत है। लेकिन वो जो नहीं देख पा रहे हैं वो है कुछ पाने के बदले कुछ देना। अडानी के खिलाफ ये मामला एक ऐसे वक्त में वापस लिया जा रहा है जब वॉशिंगटन में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप प्रशासन बार बार भारत पर टैरिफ किंग होने का आरोप लगाता रहा है और वो भारत पर 100% आयात शुल्क थोपने की धमकियां देता रहा है। थोपा भी है कुछ मामलों में। क्या आपको सच में लगता है कि यह महज एक संयोग है? जब भारत की सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट एंटिटी अमेरिकी कानूनी फंदे में फंसी हो, तब भारत सरकार अमेरिका से कूटनीतिक टेबल पर किस हैसियत से मोलभाव करेगी? एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर या एक मजबूर पैरवीकार के तौर पर? या आप बताइए। अब उस कूटनीतिक सौदेबाजी को आप
समझिए, उसके पन्ने पलटिए। जब अमेरिका केस वापस लेने का इशारा कर रहा है तो बंद दरवाजों के पीछे भारत क्या चुकाने जा रहा है? प्रिडिक्टिव डेटा और मैक्रो इकोनॉमिक पैटर्न हमें 3 साफ संकेत देता है। पहला, टैरिफ सरेंडर। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो देश अमेरिकी माल पर टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका उन पर जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत के आईटी एक्सपोर्ट्स, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल सेक्टर अमेरिका पर भारी डिपेंड है। इस केस को ड्रॉप करने के बैक चैनल समझौते के तहत भारत को मजबूर किया जा सकता है कि वो अमेरिकी कृषि उत्पादों, जैसे तमाम अभी बात चली भी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी और हार्ले डेविसन जैसी कंपनियों पर से टैरिफ पूरी तरह से हटा ले। इसका सीधा नुकसान किसे होगा? भारत के करोड़ों किसानों और छोटे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को। और याद कीजिए, संसद में एमएसएमई डेवलपमेंट का बिल सिर्फ 3 मिनट में पास हुआ। डॉट्स को आप कनेक्ट करिए। दूसरा, यूएस एलएनजी और एनर्जी डिपेंडेंस। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। ये बात वॉशिंगटन को चुभ रही थी। अडानी का ग्लोबल फुटप्रिंट एनर्जी और गैस सेक्टर में बहुत बड़ा है। क्या इस कानूनी राहत के बदले भारत को अमेरिका से महंगी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए लॉन्ग टर्म 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे? ये न सिर्फ भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी खतरे में डाल देगा, उसको भी कुचल देगा। हम रूस से दूर होंगे और अमेरिका के महंगे ऊर्जा बाजार के गुलाम बन जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? और तीसरा, डिफेंस एंड टेक डेटा कंप्रोमाइज। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत डेटा लोकलाइजेशन और इसके नियमों में ढील दे, ताकि अमेरिकी बिग टेक कंपनियां भारतीय नागरिकों का डेटा बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी सर्वर पर ले जा सके। क्या आपको लगता है कि संसद में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स जैसे डेटा सेंट्रिक बिल को 2 मिनट में पास कराना महज इत्तेफाक था? अडानी को बचाने के लिए भारत सरकार को कूटनीतिक टेबल पर अपनी आक्रामकता कम करनी पड़ी, और इसे ही कहते हैं द सोवन कंप्रोमाइज। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठ रहा होगा। आप कहेंगे कि भाई, अगर अमेरिका और अडानी के बीच कोई सेटलमेंट हो गया है तो इससे एक आम भारतीय नागरिक को क्या नुकसान होगा? अडानी एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना केस खुद लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, जीते हारे उसमें क्या दिक्कत है? यही आम मेन स्ट्रीम नैरेटिव है। इसी के जाल में आप फंसे हैं। अडानी से जुड़ी कोई भी कॉर्पोरेट लीगल बैटल नहीं होती। जब कोई कंपनी सिर्फ साबुन, तेल या सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके डूबने या कानूनी पचड़े में फंसने से देश को बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप देश की 30% से ज्यादा समुद्री पोर्ट कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, जब देश का 50% से ज्यादा हवाई ट्रैफिक उसके रनवे से गुजरता है, जब आपके घर में आने वाली बिजली का ट्रांसमिशन उसके ग्रिड से होता है, तो वो कंपनी प्राइवेट नहीं रह जाती, वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मेस, बुनियादी ढांचा बन जाती। अगर ये कंपनी डूबती है या कुछ से होता है या किसी विदेशी प्रतिबंध का शिकार होती है अडानी की कंपनी, तो ये अकेले नहीं डूबेगी, ये अपने साथ भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों को ले डूबेगी। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, इस ग्रुप में इन सब का अथाह एक्सपोजर है जो पब्लिक डोमेन में। जरा कल्पना कीजिए कि एक डार्क सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अमेरिकी न्याय विभाग ने केस वापस लेने के बजाय अडानी को दोषी करार दे दिया होता, उन पर ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी होती, तो क्या होता? सोचिए जरा, लॉजिस्टिक्स पैरालिसिस हो जाता। इतनी डिपेंडेंसी है हमारी इस एक कंपनी पे। इंडिया की 30% एक्सपोर्ट इंपोर्ट रातों रात रुक सकती, विदेशी निवेश फ्रीज हो सकते, और इसका सीधा असर किस पर पड़ता? जाहिर सी बात है कि आप पर, देश पर। सप्लाई चेन टूटने से पेट्रोल, खाने पीने का सामान और बुनियादी चीजें आसमान छू सकती। जो पैसा बैंकों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है, उसे बैड लोन में डालना पड़ सकता था। रेटिंग एजेंसियां यानी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग गिरा देती। इसका मतलब यह है कि भारत को विदेशी कर्ज महंगा मिलता और बदले में आपके होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ जाती, जो अभी भी बढ़ ही रही है। तो ये जो सिस्टमिक रिस्क है, इसको भारत का सत्ता प्रतिष्ठान भी जानता है, और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसे अमेरिका ने बहुत बारीकी से पकड़ लिया है और अपनी शर्तों पर गेम पलट दिया है। अब यहाँ पर एक कॉर्पोरेट PR मशीनरी आएगी जो इस तमाम घटनाक्रम पर एक काउंटर आर्गुमेंट पेश कर रही है, जिसे रोज अखबारों में छापा जा रहा है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है, लगातार आपको ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से, कि अगर अमेरिका ने केस बंद कर दिया है तो ये भारतीय बाजार के लिए बड़ी अच्छी खबर है।
स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगा, अडानी देश में लाखों नौकरियां पैदा कर पाएंगे। अगर कॉर्पोरेट मजबूत होगा तभी तो देश मजबूत होगा, ये आपको बेचा जाएगा। अब इस भ्रम को खत्म करते हैं। जब तक कहा जाता है कि अडानी को राहत मिलने से मार्केट मजबूत होगा, तो इसका असली मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देश की असली अर्थव्यवस्था नहीं है। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो उसका 90% मुनाफा देश के टॉप 1% अमीरों की जेब में जाता है। लेकिन जब ऐसे कूटनीतिक सौदे होते हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं मुनाफा निजी, नुकसान देश का। अगर भारत अमेरिकी दबाव में महंगे LNG सौदे कर रहा है तो अडानी गैस का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन आपके घर के गैस के चूल्हे का बिल भी बढ़ेगा। अगर भारत अमेरिकी डेयरी या कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाता है तो मल्टीनेशनल कंपनियों का फायदा होगा, लेकिन भारत का आम किसान और दूध उत्पादक बर्बाद। अगर भारत की विदेश नीति अमेरिका के दबाव में काम करेगी तो हम एक स्वतंत्र ग्लोबल पावर बनने का अपना सपना हमेशा के लिए खो देंगे। ये सिंपल सी चीज है। समस्या अडानी के व्यापार करने में नहीं है, समस्या उस मोनोपोली में है जो इतनी विशाल हो चुकी है कि भारत यानी इंडियन स्टेट और एक निजी कॉरपोरेशन के बीच की जो रेखा है, लकीर है, वो धुंधली पड़ गई है या मिट गई। जब अमेरिका की नजर में भारत सरकार और एक प्राइवेट कॉरपोरेट हाउस एक ही इकाई बन जाएं, एक ही एंटिटी बन जाएं, तो भारत अपनी बार्गेनिंग पावर खो देगा। वॉशिंगटन जानता है कि अगर वो कॉरपोरेट की गर्दन पकड़ेंगे तो दिल्ली की सांसें फूलने लगेंगी, और एक संप्रभु राष्ट्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती। इस पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें विकास, स्पोर्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। सवाल ये है कि हम किस कीमत पर विकास खरीद रहे हैं। आज हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी विदेश नीति और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का भविष्य वॉशिंगटन DC के कोर्ट रूम में तय हो रहा है। केस का बंद होना भारत की जीत नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि सौदेबाजी हो चुकी है और वो डील आपके टैक्स, आपकी महंगाई और आपके देश की रणनीतिक आजादी की कीमत पर हुई। और यही कारण है कि जब ये डील हो रही है तब संसद में बिल बिना बहस के पास किए जा रहे थे ताकि सवाल न पूछे जा सके। जब भी आप किसी बड़े डिफेंस सौदे, अमेरिकी ऊर्जा आयात या टैरिफ नीतियों में अचानक बदलाव की खबर पढ़ें या उसे अलग थलग में देखने की कोशिश करें, आइसोलेशन में तो मत देखिए, डॉट्स कनेक्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा क्या खेल है। आज की रिपोर्ट में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट अगर आपका मन करे तो जरूर करिए। कल फिर मिलते हैं।